गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलयस्मिन् निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंतिका पुरी द्वाराधरे चैव सप्तमुख्यदायिकः। ओम गंगायै नमः, यमुनायै नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, सर्वसागरभ्यो नमः, सर्वतीर्थभ्यो नमः। पंखा पंखा चला गया ना? अच्छा तेरा गया ना? आचमन रखिए। हाँ पतला पत्तू बनाए समय तो पत्ता में ये पत्ता से जल भरिए, बाएं हाथ उठा के दाहिने हाथ से 3 बार रख दीजिए, लेफ्ट टू राइट। ओम इदं केशवाय नमः, नारायणाय नमः 3 बार, माधवाय नमः, हाथ धो लीजिए। ऋषि के साथ हाथों को चालमहि हरि ओम अपने पर जाओ। हाँ उसी से। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वासांगतोऽपि वा यस्मन्निर् पुण्डरीकाक्ष स्वयंत्र शुचि। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु, पुण्डरीकाक्ष पुनातु पवित्री धारणम्। ओम पवित्र सुप्रसुरः पवित्र पुनीत पवित्र धार पवित्र पुत्री पवित्र पति पवित्र पुनीत के अम्मान। गदोरी में जल समुद्र। हाँ राइट हैंड में सब नाना पदव्यानि समर्पयामि। हरे ओम महान लगा दीजिए। केला दे। इदं धूपं गन्धं समर्पयामि। हो गए रखा गया। आप रहने दीजिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है पानी पत्ता बैठा। हरे ओम मंगलम कै नमः। धूपम गंधम समर्पयामि। पृथ्वी भोग लगाइए। ओम नाभ्यायासी संतरि जगुंती स्नोदिहु समवतां तथा लोकान गदन्नहं। 4 बार। ओम अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यवनाय स्वाहा। नमः हरे ओम नैवेद्यं फलं समर्पयामि। पृथ्वी दिव्यै नमः। ताम्बूल जतुर्खेण हविघा देवाजन्मतर्मः वसन्तोर्षासीदारुत्रं सरदभिः पैदार। ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतश्रियातः देवाय हविघा विधेयं। पुनः फूल लेकर के प्रार्थना। समुद्रवसनी देवी पर्वते अर्धपत्नीभ्यं पादस्पर्शमस्य मे। रङ्कं पृथ्वी दिव्यै नमः। आसन प्रतिष्ठा विनियोगः। हरि ओम महान। ठीक है किला में जो है छोड़ी। हरे ओम महान। थोड़ा चढ़ा दीजिए। दम पृथ्वी दिव्यै नमः। दीपक मच्छर भो दीपः यावत् कर्म समाप्ति तावत् तम शुरू भवैकं दीपमालिन्यै नमः। गंध दिखा दिए अगरबत्ती। इदं धूपं गंधं समर्पयामि। दीपक को भी भोग लगाइए। नाभ्यायासी दन्तजुंसी स्नोदिहु एचे नाभ्यायासी दन्तजुंसी स्नोदिहु समवक्रीं सोतां तथा लोकान गदन्नः। पुनः जलयामि। अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यवनाय स्वाहा। तांबूल जतं ललाट पटले पतस्थले कैटुभं नासाग्रे भरे मौक्तिकं करतले। हरे ओम महान। अच्छा फूल लीजिए। अच्छा फूल। हरे ओम मां गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियानां त्वा प्रणपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति वसुममया हमजासि गर्भधम्मः त्वमजासि गर्भधम्मः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमायाति कथनातमच्चटवट्पत्रिकां त्वमनिवासिनीं महा स्वस्ति न इन्द्रो वियकर्वाः। जा लगा लो। स्वस्ति न पूर्खा विश्ववेदाः स्वस्ति न अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु पृखदसवा मरुतः पृथिमातरः शुभं यावानो विदेशी जग्मयः अग्निः हवामनमः सूरक्षतु विष्मनो देवा अवशागमन्यहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामि देवा भद्रं पतिस्मार्वितरैरङ्गैः जुषातु मानः भयोभयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः शान्तिः। श्रीमद्गणाधिपते नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीभ्यां नमः। सखीपुरुभ्यां नमः। मातृभ्यो नमः।
हरि ओम मंगलमुतरेण कीन रोग भय व्याधि जन्म कुंडलियां दोष उन्मूलनार्थे शीघ्रात् लभाय आयुर्विद्या बल पुष्टि स्वास्थ्य लभाय कामन्या अक्षुण फल प्राप्ति कामन्या गौरी गणपत्यादि कलश नवग्रह पूजन आचरण वंदन तथा च मौसी बोल दो नारायण व्रत कथा कार्यष्टि च जजागुतु हरि ओम महाजल से स्नान कराइए वहाँ पे जल से स्नान आप करा दीजिए। अरे उसमें करा दीजिए यहाँ के रखिए हरि ओम महापुरुष ओम सर्वम जल भूतम जल भाग नाति रोयति बाएं पचत लीजिए दो अक्षत यहाँ 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 तीन सोइए ओम गणानां त्वा गणपति मौसी से पूछ लो। ओम गणानां त्वा गणपति गुंगमा मैं प्रिय उठी छोड़ दीजिए हरि ओम बाएं पर रख करके दाहिने हाथ से ओम गणानां त्वा गणपति गुंगमा मैं छोड़ दीजिए ओम गणानां त्वा गणपति गुंगमा मैं प्रियानां त्वा गणपति गुंगमा मैं निधिनां त्वा निधिपति गुंगमा मैं वसुममया हमया शिखरवनं मतुपजा शिखरवनं हम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः सुकृतां कंबलिवासिनीं अभ्यं प्राणा प्रचन्तु यभ्यं प्राणा प्रचन्तु च श्रीदेमा मेति च कश्चन बोलिए भूर्भुवः स्वः यः गच्छ यः तिष्ठ गौरी गणपति कलश नवग्रह सुप्राण प्रतिष्ठे वरदां भवतां महान् हरि ओम पुनः जल उसी में जल चढ़ाइए पुनः जल ओम पुरुषदेव सर्वं जल भूतं जल भाव्यं माहुता मतवा तीर्थानं जनन्ये नाति रोयति हरि ओम दही चढ़ा दीजिए तीनों जगह 1 2 3 हरि ओम माँ अधिकराम यज्ञो पवित्र अभावी अक्षत कहा दीजिए यज्ञ पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापति सहजं उवास आयासवग्राम प्रतिमा त्रिशोकम यज्ञो पवित्रम बलमास्तु तेजा यज्ञो पवित्र भ्रांति यज्ञो पवित्र अभावे अशतान समर्पयामि क्या भोजन है ले आइए हरि ओम बना दीजिए सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्याम नमः यज्ञो पवित्राणि समर्पयामि पुनः जल दीजिए आप चला दीजिए इसमें हिम चला दीजिए हिम चलाइए हाँ जल चला दीजिए जल 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 चलाइए गंधारयं सुमनोहरं लेप सुरेश चंदनं प्रतिक्रियतां महन् इदं चंदनं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः गंधर्वपते नमः गौर्यै नमः कलशातीताभ्यां नमः सूर्यमंडल देवताभ्यां देवताभ्यां चंदनं समर्पयामि चंदन के बाद चावल चढ़ा दीजिए चंदनी चंदनांति उपरांति अक्षतां समर्पयामि हाँ रात को ही मना करते हैं सुबह लेट छूटती है वो एक बत्ती बना के जला लीजिए वहाँ से तब बनाइए एक बत्ती बना के जला लीजिए बत्ती बना के जलाइए एक और है ना भैया छोटा सा छोटा ला ऐसे ही है पूजा रूम में हाँ वही बोल रहा हूँ जला लो कितना अरे उससे टिफिन होगा तो निकल जाएगा अरे उसको जला लो हाँ कला पड़ी जला पहले पढ़ा ले छात्र बढ़ौनी है जलाइए बढ़ौनी है हम जलाइए माचिए जलाइए छोड़िए हो गया चलिए बात कर जलाइए 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 चलो हो गए हो गए बढ़ा लीजिए बात हो गया बस अरे रुको तुम सुरक्षित बढ़ाए बढ़ी ना तो सही पड़ जाए हाँ। रुक जाइए जलाइए अच्छा छोड़िए इसे भोज भोवाइतम दीपमालिन्यै नमः सर्व पाप नाथे अच्छा हो अरे आप सर्व पाप नाथे स्नान समर्पयामि जलाइए फिर दीपक जलाइए अच्छा छोड़िए हाथानि पुष्पाणि पूजाता प्रतिक्रियातां महः इदं पुष्पं पुष्पमाल्यां एक तो अलग से जला भी देना चाहिए ओम भूर्भुवः भैया स्वाहा इदं पुष्पं पुष्पमाल्यादि समर्पयामि कलशाधीशाभ्यां नमः सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यां नमः एक आप पूजा दिया इदं पुष्पं समर्पयामि बड़ी टिका लेना कि अभी नहीं लीजिए दुबा चढ़ाइए सबसे ओम हरि ओम कंडात कंडात भवन्ति एवं यत्रे प्रसते निचितं दुर्वाकुर्माणं च समर्पयामि नंदरपते नमः गौर्यै नमः कस्मिन् देवताभ्यां नमः सिंदूर लगाइए पीला सिंदूर इसमें नहीं भद्रं सप्तम ताम चैव च चंद्रं प्रतिक्रियातां वहाँ वही है इदं चंद्रं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः गंधर्वपते नमः गौर्यै नमः कलशाधीशाभ्यां नमः
लोटा पर भी लगा। पानी तो लगा। हरि ओम नमः मंगल बुद्धये नमः। नाली की कढ़ाई संग्रह चलो हाँ वही करेगा तीन जगह। इदम सिंदूरम समर्पयामि गंगणपतये नमः गौरीये नमः। कलशादि मेरे घर में वहाँ जाइए। लक्ष्मी सूर्य के भंडारी मेरे घर में निवास करे। बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर आए। जब जब बुलावे तब तब आकर के पूरा करेंगे पूरा करेंगे। बैठी दीजिए हमको। तांबूलम समर्पयामि दक्षिणा। सभी जगह पैसा चढ़ा दीजिए। सब जगह पैसा चढ़ाइए। ओम हरि ओम महिमा गर्भः समवर्ततांति भूतसजातः हविषावीधेयं महं। ओम भूर्भुवः स्वः गंगणपति नमः गौर्यै नमः। कलशादिशाभ्यां नमः सूर्यादि नवग्रहादि मंडलदेवताभ्यां नमः। दंडक्लस्त्रवी कलशादिशाभ्यां नमः सूर्यादि नवग्रहादि मंडलदेवताभ्यां नमः। नवग्रह हरि ओम पूछो बाबा दे पापा। हरि ओम हाँ सही जोना में जल दीजिए। हाँ जोना में जल चंदन टिक्का हाँ दुबा लीजिए सुपारी फूल हाँ 100 करे 500 का जल है तो जल मस्तक मम्मी। पर लगाइए 100 तो है उसमें। और भगवान 100 गणेश जी कह से रही है। प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी और एक बिजली आप चढ़ा सभी दुखों के हरने वाले हैं। सारे मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। हाँ जल भाई मेरे मानसिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से जो मेरे द्वारा अपराध हुआ है उसको क्षमा करें और मुझे दीपक के तरफ प्रकाशमय के तरफ लेकर ऐसा हम आपसे कामना करते हैं। बोलिए ओम रक्ष घंटी जो शिवांश गणाध्यक्ष रक्ष मस्तक पे लगाओ। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष इका छोटका है। भक्ता नाम भयम करता प्राता भव भवान वातर धैर्य मातुर कृपा सिंधु परमातु राज्यग्रह प्रभो वरमस्तम वरम देहि अनेन सफलाफलेन वर्धोयस्तु सदा न नमः। ऐसे तक गिरा दीजिए। बाएं हाथ पर रखिए वहीं गिरा दीजिए। बाएं हाथ पर रखिए। सब पानी जो होगा आँख के बाल में क्या है आँख के बाल में भैया बोतल दे दीजिए जिसको फूल लेकर के ठंडा कर रही है पानी में दे रही है। चश्मा उतार लीजिए। फूल लेकर के प्रार्थना गणेश जी का ध्यान। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। दे रही है ठंडा करिए बेटा। कलश का ध्यान। अम्बेश्वरी साक्षरंत विरजा विश्वासवीनम परमोक्तिमाया सम्मोहितं देवी समासवेदा समवै प्रसन्नान वै मुखेषु। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः यादिकर्षणा समर्पित सूत्रिकां बलिवादिनं महं नमः बालिके नमः तक्षाभ्यां नमः। पुनः फूल लेकर के नवग्रह का ध्यान। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्व गुरुज शुक्राव शरीराव केत्वा सर्वे गणादाति करा भवन्तु। सुजन्त दुर्गाभ्यां नमः। इसे पकड़ा दीजिए। हाँ हाँ सही कह रहे हो। हरि ओम महान ठीक है। और इसके बाद एक प्लेट लाइए। भैया प्लेट ले जाओ। सब कपड़ा उठाओ। अरे प्लेट और एक पोछने वाला कपड़ा प्लेट 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 मैंने कपड़ा पोछने वाला सब कपड़ा लाइए। अली के भाई सब कपड़ा लाइए। सब कपड़ा लाइए। सब जने होने सब हटाइए। सब हटाइए। हरि ओम हाँ ऐसा नहीं यहाँ पे
दही दर्शन कराइए, दही लगा मेरा तो उसी में कटोरी में तो रख दो। घंटी बजाओ, घंटी बजाओ, दो बजाओ। दही से गिराइए, दही पूरा मलिए, बस मलिए उनको। ओम दधि करामरो आकार से वजनाथुर्गीयं साकर तनयायु पुंसाकृतं महं गम दधि असान्यं च समर्पयामि। पुनः जल चढ़ाइए, दधि प्राप्ति सुन रही चाहे, सुन रही। समर्पयामि। थोड़ा घी चढ़ाइए, घी नवनीतं सुपन्यं च सर्वकारकं घृतं तुम प्रक्षामि अपनात प्रतिक्रियता मलिए उनको लगा करके पूरा मलिए पूरा शरीर में, जैसे बच्चों को मलती है ना ऐसे ही। तो बढ़िया से मलिए, मुस्कुरा करके आहा आहा राधे। तो मुस्कुराइए, हंसिए, हंस कर खिलाइए, बोले भोग लगाइए, करिए आहा कान्हैया जी। है ना, घी हो गया, मधु चढ़ा दीजिए, मधु मधु खाते नहीं, हाँ चढ़ाइए, मधु स्नान कराइए। ओम महा हरि ओम मधुवाकारिकायते मधुचिंतिन्निवा मधनिवास पुनापिता ता सत्यम पूरा मलिए, वही भाव हंसते हुए मुस्कुराते हुए जैसे बच्चों खिलाते हैं। आहा राधे। चीनी चीनी हो, चीनी 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 ये चीनी लेते आओ। कटोरी में, छोटी कटोरी में दे देना। विश्वासं भूतानां चक्रा प्रतिमालिकं असानं नहीं, बैठ जाओ, वहाँ मत जाओ। समर्पयामि। हरि ओम लाइए लाइए लाइए, दे रही ठंडा हो जाए बेटा। हरि ओम गिराई ऊपर से। हरि ओम इदं सक्राम समर्पयामि। पुनः जल चढ़ा दीजिए। जय हो गोपाल जी, जय हो जय हो। ओम पयोदहि घृतं चैव मधु च सक्रावितं पंचामृतं मया नित्यं स्नात प्रतिक्रियतां महाक्रिया। हरि ओम हरिं पंचामृतं समर्पयामि। बस पुनः जल करना, बस बस पुनः से जल करना। हरि ओम बस आपको दिखाइए, बाएं हाथ पर रखिए गोपाल जी को और कपड़ा लीजिए, बढ़िया कपड़ा से पूछिए उनको, रखिए। हाँ लीजिए कपड़ा, कपड़ा साफ पूछिए, प्रसाद हो गया आपका। फोटो आ जाएगा, बढ़िया पहनाइए, फोटो आए। वो कपड़ा पहनाइए। कहाँ जा रही बार बार? उल्टा आगे रख। नहीं, उठाओ, पीछे रहेगा, खुला हुआ पीछे रहेगा। घूमना रहता है, खाना ऐसे ही काट देते हैं। बताएगा और जग पवित्र, जग पवित्र। हाँ ओम जग पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापति सहजं कुवाका आय सुमग्रम सत्मत शुभ्रम जग पवित्रम परमं तेजा करना लगाओ। यहाँ हिंगन लगाइए, इनको पहने इनका माला पहनाइए, मुकुट पहनाइए। मलयादीनी सुगंधीनी मलयादीन में प्रभु महातानी पुष्पाणी पूजा का प्रक्रियाताम। हरि ओम गंध अगरबत्ती जला है ना, गंध अगरबत्ती
हो गया। गंध अगरबत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती दिखाइए, दिखाइए। ओम गंधम धूपम समर्पयामि दीपक मच्छकम चंद्रमा मंतो जात सूर्यात श्रोता द्वार नीरजाय। हाथ धो लीजिए। दीपक दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनीहि। लगच फल पंजीरी पंजीरी खिंचवा लीजिए। दूसरी पत्ता ले आइए। भगवान बोल लगाइए। ओम नाभ्यायासेनं दर्शकुंती शृणोति हुः समवतः पदं भूमिति शास्त्रोक्तं तथा लोकान् स्पर्शकर्मभौ दम्नबद्धं फलं समर्पयामि। रखिए। हाँ, दम्नबद्धं फलं समर्पयामि। जल तुलसी पत्र। हरि ओम वन स्वाहा समान स्वाहा उदर गुणा स्वाहा। जल राजी उनसे। हरि ओम तांबुला पांतु यतुर्खेण विघादेवाजन्मतर्मः वसन्तु सासेदाः यज्ञनं तरगभिः। इदं पुष्पफलं तांबूलं समर्पयामि। हरि ओम ये रखिए पहले, फूल छोड़ दीजिएगा, छोड़िए। हाँ, भगवान का दक्षिणा जो है यथाशक्ति जो भी। ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतसजातः शिवाय हविषान् वेदेयं इदं दक्षिणां समर्पयामि। इदं दक्षिणां समर्पयामि। हरि ओम प्रार्थना फूल लेकर के फूल लीजिए बाबू साहब। कन्हैया जी का ध्यान कीजिए, भोलेनाथ जी का। और हाँ, उसमें पंजीरी में उसमें ध्यान दीजिए। नहीं, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। ओम कीर्ति तांबूलम नयन जोगुले गाज्वलकला ललाटे काव्यम विलसति गले मोक्ति कलिता। ये क्या दे रही हूँ? पूरा बाहर में देना। कटे मृत्यु होने कटे चाहिए। कटे हाथ होना चाहिए। कमई रक्षा से बाहर भजामिं पां गौरीं नगपति किशोरी मभिरताम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकान्तं कुलनयनं ज्योतिविधानगम्यं वन्दे विश्वभवं सर्वलोकैकनाथं महाध्यानाते पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तं श्रीवे नमः। लीजिए भगवान का अर्पित हो जाए। हो गया ना, मुझे वहाँ से कर गया, हो गया है, स्वभाव सब कुछ हो गया है। सही। अच्छा लीजिए फूल, या खाली फूल लीजिए, फूल लीजिए, फूल लीजिए, फूल लीजिए। कथा सुनिए, जाना नहीं है आप। सीधा 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 सीधा। हाँ, भगवान ही पास चढ़ाना वो। हाँ, वहाँ पैर छूलो। तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। पापा को मेरा पीछे पर्स होगा। भगवान की क्या होगा दो का? मेरे पर्स है वही 20 है। सेवा के बिहारी की जय, नंद गोपाल की जय। जाके मेरे में से ले लो। एक मेरे में है दो का सिक्का है। पापा बोलो पापा। पापा बहुत पहले की बात है कि नौमी साढ़े एक तीर्थ स्थल है और वहीं पर सभी ऋषि जो है एकत्रित होते थे।
और सब जो है एक दूसरे की वेदों के बारे में, धार्मिक स्थल के चीजों का वो चर्चा करते थे, बात करते थे। ऐ सुनो, वहां पर ये सभी जितने जो सोनक कुमार थे, जो हमारे देव ऋषि थे, चलो साइड में पड़ी। उन्होंने व्यास जी से पूछा कि पतेन तत्वा किम प्राप्ते वांछितम फलम, चलो कथा हो रहा है। कौन सा ऐसा उपाय किया जाए, कौन सा ऐसा व्रत किया जाए जो सबके लिए लाभदायक हो और फलदायक हो। हाँ यही है। सुत भिक्षामी कथम जत्ते महामुनि, मैं इसको जानना चाहता हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर कलयुग का अवतार हो गया है। कोई सत्य वचन का पालन करने वाला नहीं है, यज्ञ इत्यादि करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि माता पिता भाई बंधु का जो संबंध है, तो संबंध में भी क्या हो जाएगा, इस द्वंद्व जो है पैदा हो जाएगा, कला पैदा हो जाएंगे। तो कौन सा ऐसा उपाय किया जैसा करने मात्र से उसका पाप जो है दूर हो सके। उसी समय नारद जी भी पृथ्वी के भ्रमण करने के लिए आ रहे थे, तो कलयुग के अवतार होने से पृथ्वी पर इतनी ज्यादा पाप बढ़ गया था कि पृथ्वी के जो प्राणी थे वो नारद जी को पहचानने से इनकार कर दिया। नारद जी को पहचानने से इनकार कर दिया। इस बात को उनकी जो है बहुत बड़ा कष्ट हुआ। जिस देव ऋषि को देख करके हमारे भगवान भी खड़े हो जाते थे और कहते थे, कहो देव ऋषि सब कुशल मंगल है कि नहीं है, कैसे आना हुआ, ये सारी विधि बताते थे। नारद जी झगड़ा नहीं लगाते थे, पत्रवाह का काम करते थे। यार का संदेशा हमारा, क्योंकि चिट्ठी था नहीं, लिखा पत्र था नहीं, मुझे से बातें होती थी। पहले लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो गांव के लोग जाते थे तो दरवाजे पर लोग बैठ जाते थे, पुरनिया जो घर के होते थे, और एक साइकिल वाले को, एक पैदल वाले को पूछते थे वो कहाँ जाते थे, तो बताते थे फला गांव में जा रहे हैं, फला जिला में जा रहे हैं। तो वही गांव के बगल में हमारे जो है एक रिश्तेदार रहते हैं, तो उसका नंबर दिया, बता दिया है काम में। तो उस हिसाब से वो संदेशा मिलता था और जो है लोग आपके उपस्थित होते थे। अभी करो, हाँ बस करा दीजिएगा। अभी 1 वर्ष तक बन गया है ना मेरा चलिए अध्याय भजन हो जाएगा। हरिओम महान। तो इस तरह से उनको भी बड़ा जो है कष्ट हुआ। नारद जी भी उसमें पहुंचे। उनको प्रश्न तो बड़ी जो है चिंतनीय है, दयनीय है ये, इसका उपाय कैसे होगा। क्योंकि नारद जी जो है पर्यटन मनोत्र यात्रा, हाँ पूरे जो है पर्यटनम विधि विधानम लोकान मृतलोका उपसमागत, पूरे मृतलोक का पर्यटन करने घूम करके वहां व्यास जी के पास आए थे। और व्यास जी के पास जब आए थे वहां पे, और ऋषि भी थे वहां पे, सारे प्रश्नों के बताए कि कोई ऐसा उपाय बताएं, क्योंकि कलयुग अवतार हो गया। ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करना बंद कर दिए हैं, हमारे भोलेनाथ जी जो है स्मशान घाट में लेट रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारे जो विष्णु भगवान हैं जो पालन करता है वो भी क्या है, शयन कक्ष में चले गए हैं। तो आखिर उसके पापों का निवारण कैसे होगा। तब सूत जी ने कहा कि कोई उपाय निकलेगा। फिर चिंतन करते करते सूत जी ने बताया कि सारे कलेशों का निवारण, सारे दुखों का निवारण एक ही आदमी कर सकते हैं। कौन? हमारे विष्णु भगवान, हमारे नारायण कर सकते हैं, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। तब क्या होता है, वहां जाएगा कौन उनके पास, कौन उतना दूर जा सकता है। ताकि नारद जी बड़े चंचल आदमी हैं। तत् नारायणम देवम, नारायण जी की जो है देवलोक से लेकर के पृथ्वी तक जो है तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, यही जा सकते हैं। नारद जी ने पृथ्वी की दिनचर्या लेकर के कहाँ गए, हमारे नारायण के पास गए। वहाँ पर शंख चक्र पद्माला विभूषित सहित सब कुछ अपने पास रख करके 88,000 ऋषियों के साथ क्या कर रहे थे, हमारे नारायण जो है शयन कर रहे थे। भगवान का नींद जब खुला तो भगवान कहते हैं, कहिए नारद जी
कहिए देव ऋषि आपको यहाँ कैसे आना हुआ? तो नारद जी कहते हैं कि मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश संबंधिता। मृत्यलोक पे जो प्राणी है, वहां पे जो लोग हैं, वो नाना प्रकार के लोग क्लेशों से गुजर रहे हैं। और कहते हैं कि नाना योनि संपूर्ण पंचाते पाप कर्मणि। कलयुग को अवतार भी हो गया, और कलयुग के अवतार होने से पंच पाप जो है, जैसे पंच तत्व का नील करके हमारा शरीर बनता है, पंच तत्व में हम विलीन होते हैं, ठीक उसी तरह से 5 पाप एक मनुष्य पाप कर रहा है। इस कलिकाल में, इस कलयुग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक दिन में 5 पाप न करता। तो उस 5 पापों की शांति कैसे होगी, उसका क्लेश कैसे दूर होगा? भगवान कहते हैं कि मर्त्यलोक के कैसे जो है दूर होगा। भगवान कहते हैं, सुनो, साधु पुष्टम तयावक्यम लोकानुग्रह कांडे मुख्यते सुस्थिति बनामी थी। आपने प्रजाओं के कल्याण के लिए प्रश्न को बोला है, बताया है, मैं इसका उपाय बताता हूँ, सुनिए। उन्होंने कहा कलिकाल में एक उपाय है जो महापुण्यम स्वर्गे मत्स्य च दुर्बलम, स्वर्ग और मृत्यलोक में भी दुर्लभ की बात है, और करे तो बहुत ही छोटा है। उन्होंने कहा कि सत्यव्रत की कथा करने से, सत्यव्रत धारण करने से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, उसके पाप जो है छिन्न हो जाए। नारद जी कहते हैं कि किम फलम किम विधानम च कीर्तन करे तो दवतम। हे प्रभु, जल्दी से बता दीजिए इसका कैसे फल मिलता है। आम का फल तो तैयार होता है, लेकिन कैसे आम का फल का तैयार होता है? पेड़ लगाएंगे, बड़ा होगा, सींचेंगे, तब न फल मिलेगा। इसका कैसे कैसे मिलेगा, उपाय बता दें। उन्होंने कहा कि दुखादि समनम धन धान्यम प्रवर्धनम। जिस दिन भगवान की कथा सुने उस दिन सारे दुखों को और कलेशों को भूल जावे, छोड़ देवे, और थोड़ा बहुत धन का व्यवस्था कर लें, क्योंकि पूजा के सामान खरीदेंगे, धन लगेगा, अपनी प्रति दक्षिणा देंगे, इसका धन का व्यवस्था कर लें। और इतने के कहते हैं कि इतना व्यवस्था करके सौभाग्यम सदर्शित कर्म सर्वत्र विजयता यस्मिन कस्मिन दिने भर्जो भक्ति सदा स्मृतम। यस्मिन कस्मिन दिन में कोई भी दिन हो, उस दिन श्रद्धा से सद्भांतित होकर के सत्यनारायण व्रत करना चाहिए। निशा मुख्य मैंने व्रत रहना चाहिए। विप्रों को निमंत्रण देकर के बुलाना चाहिए। हमारे यहाँ कल कथा है या परसों कथा है, मेरे यहाँ कथा सुनाने आ जाइएगा। व्रत को रहा कैसे जा, तो दिन भर उपवास करे, और उपवास करके घर का सफाई करे, पोछा लगावे, चुपका पूरे चंदन टीका लगावे, और सब करते समय श्रीमन नारायण का नाम लेवे। और उसके बाद शाम के टाइम में भगवान के कथा का सुनने का टाइम जो है समय नगो पारा में ही बताया गया है। कहते हैं नारद जी, भगवान नारद जी कहते इसमें लगता क्या क्या है। भगवान कहते हैं रंभा फलम घृतम क्षीरम गुमुष्य चूड़कम अभावे साली चूड़म व सक्रागुरस्तः संपादम सर्वख्यामी निवेद कृतम निवेदिता। कहते हैं रंभा फल हो, ऋतु फल हो। रंभा फल किसको कहा जाता है? केला। रंभा फल हो, घृत घी हो। क्षीर मने क्या होता है? क्षीर मने दूध, नीर मने पानी। गाय का मूत्र हो, मूत्र। और ये रूली सिंदूर की जो व्यवस्था आपने बनाया, ये भी ना हो अभावे तो साली ग्राम का जो चूर्ण, जो आपने चूर्ण बनाया है, उस चूर्ण का में गुड़ मिक्स करके और वही भगवान को समर्पित कर दे और निवेदन करे। विप्राय दक्षिणा दधानम सुत्वा जन ये सब विप्र को दक्षिणा देवे तथा सुत बंधादि विप्राय प्रति हो जाता है। और क्या करें, और भगवान ने दिया है तो विप्र को भोजन करा दे। भोजन कराने के बाद विप्र को दक्षिणा दे देनी। कथा के बाद जो भोजन दक्षिणा होती है उसकी दक्षिणा दे देनी। और सामर्थ्यवान है तो भाई प्रदास समुद्रों को प्रति भोज करावे।
और मंदिर पे कहीं कथा सुनते हैं तो भक्त्यायाम नित्यम गीतादिकम चरितः, नाचते गाते भगवान का नाम करते हुए लेते हुए घर में अंदर प्रवेश करें। तथा स्वगृहम गच्छेत सत्यनारायण स्मरणम, भगवान का स्मरण करते हुए घर में प्रवेश करें। ये तद कृत्य मनुष्याणाम वांछिता भवित ध्रुवम, ठीक ऐसे ही कृत कार्य जो है किसने किया था? ध्रुव ने किया था। भगवान का सच्चे दिल से, तन से, मन से भगवान का स्मरण किया था, तो उनको इस कलिकाल में, इस कलयुग में विशेष रूप से फल मिला था। और उनके माता पिता का सारी जो राज्य था उनको प्राप्त हुआ और साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। इसको पाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? गुरु जैसे होना पड़ेगा, तब भगवान हमको साक्षात मिलेंगे। गुरु जैसे नहीं हो भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। विशेषता कलयुगी लघु उपाय अस्थि भूतली से कलिकाल में विशेष रूप से सबसे सरल और छोटा उपाय क्या है? सत्यवत कथा है। श्री स्कंद पुराणी रेवाखंडी श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथम अध्याय। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, नंद गोपाल की जय, भाग्य बिहारी की जय। पुनः पुल के दूसरे अध्याय प्रारंभ। यदा यनस्त्रक्ष्यामि कृतं दिन पुरा द्विजा कश्चित् काशी पुरेरम्भे हृदये विप्रकुनिधनः सुतां व्याकुलं कुलो भुक्ता नित्यं ब्राह्मण भूतले दुग्धं ब्राह्मण दिशा भगवान ब्रह्मणाय प्रियः। शुद्धि का मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है, जिन्होंने भगवान के कथाओं को किया, भगवान के स्मरणों को किया, 5 व्रत कथा है ये, 5 व्रत अध्याय है। स्कंद पुराण ये बहुत बड़ा पुराण है, जैसे भागवत पुराण है, गीता है, रामायण है, सब पुराण में आता है। इसी तरह से वो भी बहुत बड़ा पुराण है, लेकिन उसमें से स्कंद पुराण में से 5 अध्याय लिया गया है। और जिसने 5 अध्याय 5 लोग कथा सुने हैं। कौन कौन कथा सुने थे? पहला कथा ब्राह्मण ने सुना था, दूसरा लकैहारा ने सुना था, तीसरा वैश्य ने सुना था, चौथा उनका ने सुना था, और 5वां उदन ध्वज ने सुना था। उन्हीं कथा का वर्णन द्वितीय अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय तक बताया। इसमें बताया गया है जिसने भगवान की कथाओं को स्मरण किया। कहते कि काशीपुरी रंबे हिंदी विप्रो निधना, काशीपुर में एक विप्र रहते थे, बड़े ही जो है निर्धन थे, गरीब थे। सुता व्याकुलम भूता नित्यम ब्राह्मणा भूतई, वो बड़ी व्याकुल थे, भूख और प्यास के मारे जो है पृथ्वी पर इधर उधर टहल रहे थे, तफा रहे थे। दुखितम ब्राह्मण दृष्टा भगवान ब्रह्मणाय प्रिय, उस दुखित ब्राह्मण को देखा करके हमारे नारायण ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। अब वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपम प्रत्यक्षम द्विजमातरम विमर्तम भ्रमणे विप्रम मही नित्यम सुदुखिता कहते हैं दुखदेव। आप जो है इस ब्राह्मण होकर के इस पृथ्वी पर इस नदी के किनारे क्यों इधर उधर बिखरते फिरते हैं? कृपया सौ दुखिता, इतनी दुखित क्यों है? तत्व कथा में मैं आपके दुखों को जानना चाहता हूँ, कृपया करके अपना दुख मुझे बता दें। कहते हैं ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण लिप्रोयम विख्यात में मई माम उपाय भी जाना थी कृपा में प्रभु। हे विप्रदेव, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कर्म में भी करता हूँ, बड़े में मैं दलित ब्राह्मण हूँ, ये उपाय जानते हो तो बतावे, नहीं तो मुझे भिक्षाटन के लिए जाने दें। भगवान कहते हैं कि अपना दुखता देने से मन शांत होता है, जल्दी से कुछ बता दो अपना दुख। ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण और विष्णु वांछिता फल प्रदान होता है, भगवान विष्णु ही जो है आपका उपाय कर सकते हैं, और वही जो है आपको अच्छे, भगवान विष्णु जो है अच्छे फल देंगे। इसलिए सत्यनारायण भगवान का
ग्रहण करें। विष्णु पुत्र हैं तस्य पूर्ण विप्रम राजयुतम दुख भगवती मानव दुखित मत हो। कभी दुख कभी छाया तो आता रहता है, लेकिन हमको कर्म करना चाहिए। आप भगवान के शरण में जाओ, विधान से उनका पूजन करो, धूप दीप नैवेद्य पुंगी फल तांबूल दक्षिणा फल मिठान जो कुछ है चढ़ाओ, जिससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आज्ञा करके वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं। रात में पंडित जी को नींद नहीं लगती है। विधाएं पूछती हैं कि ये पीने अपने को नींद क्यों नहीं लग रही है? रोटी सूखा रहता था, भोजन करते थे और नींद हो जाती, फिर जाकर के दुख का कारण नहीं बताइए। उन्होंने कहा कि एक विप्र आए थे और कहे कि भगवान की कथा करने से, सतव्रत करने से, उसको नाना प्रकार का नैवेद्य फल मिठान चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान दरिद्रता दूर हो जाएगी। धर्मपत्नी का है को भाई माने कि भाई जल्दी से सुन लीजिए, हो सकता है दरिद्रता दूर हो जाए। और साक्षात नारायण से क्यों भी कर रहे थे, बता करके वो उनके गायब हो गए, फिर वो दिखाई नहीं दे। उन्होंने कहा ठीक है, सवेरा होगा तो कोई उपाय मिलेगा। सवेरा होते हैं, पंडित जी स्नान ध्यान जी का चिंतन करते हैं और करते हैं कि प्रिय सुनो, आज तुम घर का सब साफ सफाई कर देना, जो जुटने वाली व्यवस्था हो, जैसे फूल है, दुबा है, बेलपत्र है, दही है, दूध है, इसकी व्यवस्था बना कर रखना। नारायण देंगे तो आज हम क्या करेंगे? कथा सुनेंगे। पंडित जी जो है सत्यनारायण अश्वमेव व्रतम स्वयं व्रत रहते हैं सत्यनारायण भगवान का, और सत्य साधनी सर्वधन जाति महत्तम, और नारायण का नाम लेकर के भगवान के लिए पूजा करने के लिए हिंसा के लिए निकल गए। जहाँ उनकी झोली नहीं भरती वहाँ इतना ज्यादा सीधा चावल मिला, जिसे पा करके दूसरे ने बड़ी पसंद हुआ, और सीधा ले आकर के वो कहाँ रख दिए? पसारी की दुकान में बंद है। पसारी से कहे कि आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जो कुछ सपुत्री हैं उनको भोजन बनाने की व्यवस्था, पंडित जी को दान दक्षिणा पूजन की सामग्री दे दें, बाकी आज सब रख लो। आज मैं भगवान का कथा सुनूंगा। इस तरह से पर्याप्त रूप में धन मिलता है, और पंडित जी जो है धन को जो है पूजन की सामग्री खरीद करके पति पत्नी सपुत्रों के साथ मिल करके भगवान को उन्होंने स्मरण किया, पूजा किया, और उनकी दिन रात चुगुनी होने लगी, बढ़ने लगा। उसके बाद एक उसी के गांव के बगल में शर्मा जी रहते थे। शर्मा जी जंगल से लकड़ी काट करके बेचने के लिए निकलते थे, जहाँ लकड़ियाँ उनकी लकड़ियाँ कितनी रात चमुनी बनने लगी। लकड़ियारा रहते थे, लकड़ियारा भी जंगल से लकड़ी काट कर बेचने के लिए निकलते थे। लकड़ियाँ उनकी बीच की ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब जलने का समय आता था तो बेटी खड़ी हो जाती थी। उनका जो जजमान थे, जो उनका ग्राहक थे, तो लकड़ियारा से कहते थे, ए लकड़ियारा सुन इधर आ, तेरी लकड़ियाँ गीली है, इसे क्या करो, वापिस ले जाओ। नतीजा क्या है? धन रहते हुए धन को उपयोग नहीं कर पाते थे। कौन सा ऐसा ग्राहक कभी आ जाएगा और लकड़ी वापिस करेगा तो पैसा दे देना पड़ेगा ना, इसलिए उसको यूज में नहीं ले पाते थे। हाँ चाचा प्रणाम, हम इसमें बाहर हैं। हाँ बताइए। नहीं ये समय बाहर बैठे। हाँ हाँ सभी लोग हाँ पूरा परिवार। गर्मी छुट्टी है ना, बच्चे घूमने गए। नहीं केवल मेरा परिवार, 5 लोग। नहीं बात नहीं, अभी सब लोग बाहर। अब हम मत करिए, पंखा बंद करना पड़ेगा ना।
बंद पंखा देगा। अब इसके बाद सुनिए भगवान की, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन की बात है कि लकड़ियारा भी लकड़ी काट करके बेचने के लिए निकला, तो देखा पंडित जी का घर। पंडित जी का घर बहुत बड़ा घर हो गया, उनके दरवाजे पे कुआं हो गया है, हरवा भी है उनके पास। पहले हरवाहे रखे जाते थे खेती करने के लिए, रखे जाते थे ना, हरवा था, कुआं हो गया दरवाजे पर, आम की बगिया इत्यादि सब दरवाजे, बहुत धन होता तो आम की बगिया इत्यादि लोग लगवाते थे, कुआं खुनवाते थे। तो देखे और उनका घर बहुत बड़ा हो गया। तो लकड़ियारे के मन में विचार आया, उसके मन में मानसिक पाप भी उठने लगा। जानते हैं नीचे का बत्ती जो है खुला नहीं था, डीगा नहीं था, छोड़ करके लगाने पर बत्ती उगड़ जाता है। हाँ, तो उसके बाद जो है देखा कि जिस ब्राह्मण के घर में बरसात का पानी घर में रह जाता था और वह पानी बाहर नहीं कर पाता था, पंडित जी का घर इतना बड़ा कैसे हो गया। कहीं पंडित जी घर छोड़ के चले गए, बेच दिए, तमाम प्रकार के मन में मानसिक पाप विचार आने लगता है। मानसिक विचार को कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन जब उन्होंने पता किया कि विप्र का घर यही है, तो पकड़ करके रोने लगे और कहे कि हे विप्रदेव, आपने कौन ऐसा उपाय कर दिया, कौन सा ऐसा कर दिया कि आप इतने बड़े हो गए, कृपया करके मुझे भी बता दें। उन्होंने कहा कि सब नारायण की कृपा है, नारायण चाहे तो राई से पर्वत बना दे और पर्वत से राई बना दे, इसलिए तुम भी नारायण के शरण में जाओ, सत्य व्रत करो, तुम्हारा भी दिन रात चौगुनी हो जाएगा। तो विप्र तो कहा, लकड़ियारा ने कहा ये प्रभु, मैं आपकी सारी बातों को अपने मस्तक लगाता हूँ, श्रुत्वा तू मस्तक है, मैं मस्तक लगाता हूँ, ग्रहण करता हूँ, परंतु इसमें लगता क्या क्या है उसको मुझे बता दें। उन्होंने कहा स्वस्तुतलम कदली फलम घृतम सकरा मुदकम को मुदकम। कहते हैं कि ये रोली सिंदूर हवाए, रोली सिंदूर, अगरबत्ती, धूपबत्ती, ऋतु फल, कदली फल नहीं है तो गुड़ के चावल और आटे का आटा और चावल मिक्स करके भगवान को लड्डू बना करके समर्पित करते, और मानसिक व्रत रहे तो उसका दिन रात चौगुनी हो जाती है। यह मन में उभी लकड़ियारा ने इस बात को सुन करके, पंडित जी को बातों को सुन करके मस्तक लगाया और गंगा जल वाले उठाकर कहा, हे नारायण, हे प्रभु, हमारी भी लकड़ियां आज बिक जाएगा, हम क्या करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपका कथा सुनेंगे। लकड़ियारा उस दिन लकड़ी पर करके लकड़ी काट करके बेचने के लिए निकला, तो जहाँ लकड़ियां नहीं बिकती थी वहां लकड़ी बिकी। यहाँ तक कि नारायण की ऐसी कृपा कि उसको 1 रुपये बदले वो 3-3 14 रुपये की लकड़ियां बिकने लगी, चौगुनी दाम में लकड़ियां बिकी। उसे पर्याप्त रूप में धन मिलता है और उस धन से पति पत्नी सपुत्रों के साथ मिल करके भगवान का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं। ये लोके सुखम भूत्वा शांति सत्य पूरे में सहु, इस लोक में वो सुख की प्राप्ति करने लगते हैं, कांचन करने लगते हैं और सत्य लोगों को प्राप्ति होता है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2य अध्याय। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सत्यनारायण भगवान की पुनः जो है 3य अध्याय कथा सुने, जल गिराते जाइए। हरि ओम पुनर्गण में प्रख्यामि सुतमा पुरा उर्पु मुखोनाम निष्ठि महासती चेतन सत्यवादी यदो देवलाम प्रति दीने दीने धतत्वा दिमानम सुनते सुनिए। कुल बहुत है, सूर्य का मैं आगे कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत पहले की बात है कि राजा उल्का मुख नाम के राजा थे, बड़े जितेंद्रवादी थे, सत्यवादी थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था, भद्रशिला था। पति पत्नी में दोनों में सामंजस्य था, कलयुग के नारी और कलयुग के पुरुष में जैसे थे, दोनों में सामंजस्य था। पति जो बात करते थे पत्नी अपने हृदय में दबा करके रखती थी, किसी से कुछ करते नहीं थी कि नहीं कि हमारे पति ने कहा है ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों दबा कर। पत्नी भी जो बात करती थी पति भी क्या करते थे, दबा कर करते थे। उनको दोनों का जो तालमेल था वो दोनों बड़ी आदर पूर्वक था। मारो ये कमाई हाथ में लगा हो
नहीं, ऐसा बात नहीं है। कमाई देने मतलब उसका दुरुपयोग नहीं होता। शास्त्र में लिखा है कि पुरुष का कमाई जो है पत्नी का अधिकार है, पत्नी रखेगी, लेकिन पुरुष की आवश्यकता कहीं पड़ता है तो मांगे तो वह दे, उसका हिसाब ना मांगे, क्या करना है। पति में करेगा भाई 100 रुपये दे दो हमको, ये पेट्रोल भराना गाड़ी में है, या सब्जी लाना, ये करना है, तो बता कर ले ही जाएगा। जब उसमें खंडन हो जाएगा 100 रुपये पेट्रोल भरा के क्या करेंगे, 50 रुपये पेट्रोल भरा लीजिए, तमाम तरह की बातें हो। 100 रुपये सब्जी लगे क्या करेंगे, 10 रुपये का ला लीजिए, है तो मार्केट में जाने पता चलेगा 100 सब्जी हो गई 500 में होगा, 1000 रुपये में होगा। मान लीजिए भैया बाजार करने जाए, कहें भाई 500 रुपये दे तो सब्जी लेने जाना है, कहीं क्या करेंगे 500 रुपये जाएंगे 200 रुपये सब्जी लेके जाइए। और फॉर्मेलिटी आपकी बहुत ज्यादा हो गई, ये चीज है सब्जी लाना है, बाजार में गए तो फीस हो गए, तो दोनों में बड़ी सामंजस्य था। धन कमा करके देना अधिकार है पुरुष का पत्नी को, लेकिन खर्च करने का भी अधिकार है पत्नी से मांग करके। विवाह हुआ है तो उसमें पहले ही पढ़ा दिया गया है, तो दिए बिना दोनों एक दूसरे पर अधिकार जमाते हैं, दोनों के एक दूसरे पर अधिकार है, तब वह घर चलता है। तो पति पत्नी दोनों में बड़ी सामंजस्य था। दोनों आदमी ने जो है मिलकर के क्या करते थे, अपना ध्यान कर करके, और दोनों पति पत्नी, जो लिखा है ना, बिना पत्नी कोई धर्म नहीं होता, जीव धर्म को भी पालन करते थे। पति पत्नी दोनों आदमी मंदिर जाते थे, भगवान का दर्शन करते थे साक्षात, और दर्शन करने के बाद बाहर निकलते थे। जो दीन दुख थे, गरीब थे, गरीब मतलब जिनकी आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता, जैसे मान लीजिए कि लंगड़ा है, काना है, पैर नहीं है, काम लायक नहीं है, उसको दान देने से आपका घटेगा नहीं, बढ़ेगा। लेकिन आजकल जान माई को भीख मांग रहे हैं, बैठी लगा करके, सब आपका सब सही है, तो उनको दान देने से कोई फायदा, जिनकी आवश्यकता है उनको देने से आपको बढ़ेगा। तो जो आवश्यकतामंद रहते थे उनको क्या करते थे, धन देते थे, अभिप्र को भी दक्षिणा देते थे। प्रत्येक की दिनचर्या उनकी यही थी। राजा हमारे जो है जितने थे वो चौथे पन में, तीसरे 2 पन बिता करके तीसरे पन में जो है वो संतान को पैदा करते थे, और चौथे पन में वो क्या करते थे, उनको राज्य दे करके अपने संन्यास धारण कर लेते थे। आज कलयुग कितनी अभाव है कि शादी हो गया और साल भर में बच्चा नहीं पैदा हुआ, 2 साल में पैदा नहीं हुआ, चलो डॉक्टर के पास, इसको जाते नहीं हो जा रहा, बाद में हो भी नहीं। नहीं होता क्यों नहीं, क्या बात है, 6 साल पे मेरे बच्चे हुए, बच्चे नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के शरण में जाइए, भगवान का आराधना कीजिए, बच्चा पैदा होगा, भगवान ये देंगे, ये देते हैं। वही कहीं सारा सुनिए का हर पूर्णिमा को तब भगवान देते हैं, एकदम बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, जबरदस्ती से ले लीजिए, देंगे ये। उसके बाद तो आजकल कलयुग इतनी हावी हो गई है, तो 3 पन 2 पन बिता करके तीसरे पन में संतान पैदा करते थे, और चौथे पन में पहले बच्चा पैदा होते थे, एक दूसरे का तो बुद्धिजीवी नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे, उनका ग्रोथ सही नहीं था। 18 साल 15 साल 16 साल में विवाह कर देते थे। आज 35 साल में शादी हो रही है, 32 साल में शादी हो रही है, 25 साल में 20 बाधे हो रहा है। लड़की की उम्र 20 साल के बाधे हो जा रही है, लड़की का उम्र भी 25 हो जा रहा है, 30 हो रहा है। तो दोनों का ग्रोथ मिलता है। यही कारण है कि दोनों जो है कि संजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी हैं। उसका संतान क्या होता है, साले भर में बोलने लगता है, इतना बात करता है कि वो आप नहीं कर पाएंगे, तेज होता है। पहले 5 साल बच्चे को जानते भी नहीं करते थे तुम, है कि नहीं। तो ये सब भगवान की लीला है, ये सब नारायण की लीला है, ये सब बताया गया इसमें। तो उन्होंने विचार किया कि हम लोग जो 2 पन बिता दिए, अब तीसरा पन लग गया है, अब हमको क्या करना चाहिए, संतान पैदा करना चाहिए। तो संतान कैसा पैदा करना चाहिए, बुद्धिजीवी पैदा करना चाहिए, जो क्या हो, दानी हो, दान करने वाला हो, वेद पढ़ने वाला हो, वेद पढ़ाने वाला हो, और दान लेने वाला भी हो, लेकिन भिखारी ना हो और बुद्धिवान ना हो, गुणवान हो। तो ऐसी स्थिति में हमको कहाँ जाना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। अभी दोनों आदमी ने विचार करके भद्रशील नदी के किनारे गए, तो उन्होंने एक कदली फल को देखा, उन्होंने केले के वृक्ष को देखा। केले के वृक्ष में हमारे नारायण निवास करते हैं, वहाँ
नाना इसका पूजन किया, कथा किया है, तो फल मिष्ठान चढ़ाना, नमो नारायण कह करके, नारायण करके, वासुदेवाय कह करके, सत्यनारायण व्रत कह करके, कि जो भी है उनको चढ़ाइए। जितना हमारे संसार में फल था, मिष्ठान था, वो सब लेकर के उन्होंने भगवान को समर्पित कर रहे हैं कि भगवान मुझे जो है संतान जो है अच्छा गुणवान माला पैदा हो। तब तक एक वैश्य था, व्यापारी, वैसे व्यापार करता था उसी नदी पर। वैश्य ने देखा कि राजा है होकर के, बहुत बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति होकर के, और इस वृक्ष के नीचे इतनी सारी मिठाई फल जो है काहे चढ़ा रहे हैं, कारण क्या है? चलते हैं। उनका महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतनी बड़े ज्ञानी होकर कितना सारे फल मिठान इस केले के वृक्ष के नीचे क्यों रख रहे हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा आप नहीं जानते हैं, हम सुंदर संतति संतान प्राप्ति के लिए भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। वैसे ने क्या ऐसा करने से, इतना सब चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं क्या? भगवान दे देते हैं क्या संतान? उन्होंने कहा मेरे नारायण बड़े दयालु है, एक बार हृदय से तन मन धन से मांगिए, निश्चित रूप से क्या करेंगे, ये पूरा कर देंगे। वैसे के मन में विचार आया कि हमारे को भगवान ने सब कुछ दिया है, हमारे पास सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है, परंतु इस राज्य को, इस घर को चलाने वाला कोई है नहीं हमारे यहाँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई संतान हमको उत्पन्न हो जाए, हम क्या करेंगे, हम भी इसी तरह से नैवेद्य फल मिष्ठान चढ़ाएंगे, व्रत रहा करके। भगवान की कृपा हो गई। उनके पत्नी ने कहा कि भाई भगवान का प्रसाद लग गया है, मुझे क्या करिए, इनको नाना प्रकार का फल मिष्ठान चढ़ा दिया जाए। तो वैसे जी कहते रहे, बोलते तुम पागल हो गई है क्या? 10वें मास में बच्चा पैदा होकर आज तू कथा सुनने के लिए करी, आज तू मिष्ठान फल चढ़ाने के लिए कर रही है, जाओ यहाँ से, टाल देते हैं। 10वें महीने में सुंदर कन्या पैदा होती है, फिर कथा की जिक्र होता है, फिर वो टालते हैं, कहते हैं जब इसका नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे, कथा सुन लेंगे। पंडित जी जो है नामकरण करने के लिए आते हैं, पंडित जी ने नामकरण किया, उस पुत्री का नाम कैसे क्या रख दिया गया है? कलावती, लीलावती माता का नाम कलावती रख दिया गया। पंडित जी ने नामकरण के लिए आए तो भाई नामकरण देखा, किया और दक्षिणा लिया और अपने घर चले गए। फिर उन्होंने कहा कि लीलावती ने कहा कि वैसे जी आपने जो है कि पंडित जी आए थे और कथा सुनाए, का नामकरण करके चले गए, और आपने को बार कथे का जिक्र आपने नहीं किया। फिर उन्होंने बड़ी तेज डांटा फटकारा, कहा कि लड़कियां घर में है ना, कहीं जा नहीं रही है, विवाह होगा, विवाह समय तस्याम करिष्यामि व्रतम प्रिय, हे प्रिय सुनो, नाराज मत हो, जब लड़की का विवाह करेंगे तो हम कथा सुन लेंगे। उसमें नारायण हमारे क्या होते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। लड़की ऐसे बढ़ने लगती है कि जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा 12 साल की कन्या और 25 साल की कन्या दिखाई देती है। लेकिन वैसे का नजर पड़ जाता है, कहते हैं लड़की बालिक हो गई, अब क्या करेंगे, विवाह कर देना। तुरंत पंडित जी को बुलाए, पंडित जी को बुलाए, कहेंगे जितनी सुंदर, जितनी गुणवान मेरी बच्चे हैं, बच्चिया है, बिटिया है, उतनी ही सुंदर जो है क्या करे, बर को ढूंढ कर ला रहे हैं। पंडित जी और नाव पर दिखाई करने के लिए निकले, ढूंढते ढूंढते चले गए। कहाँ चले गए? भारत के अंतिम छोर पे, इंडिया बॉर्डर पे, समुद्र के किनारे बड़ीपुर में बलिवाल नाम का राजा था। उसके पुत्र चंद्रके से विवाह कर दिए, परंतु कथा नहीं सुने। तब नारायण और रुष्ट हो जाते हैं, कहते हैं सत्य सत्यम, कहते हैं सट के साथ सट का व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने योग माया से उन्होंने 2 दूतों को तैयार किया, तसौ 2 समाहितम विलोक्यम यज्ञात में प्रभु ने क्या किया, 2 दूतों को तैयार किया, और राजा या विक्रम बंधन अर्थतापितौ तौ महादुर्गे करागारे विचारता मया तत्व देवतो सुत्यम सुते वचः। उन्होंने 2 दूतों को तैयार किया, तो दोनों दूत जब तैयार किए तो कहाँ गए, कारागार में गए, राजा के घर गए। राजा के घर गए तो उनके खजाने से जो है खजाना निकालना शुरू किया, और निकाले भी, और उधर भगवान की ऐसी माया कि किसी मंत्री को बता देते हैं कि देख तेरे घर में जो है चोरी हो गई है। अभी इसको जब भनक लगती है, भगवान तो क्या करते हैं, जो कुछ धन था वो धन लेकर के अब भगना शुरू करते हैं। पीछे से राजा का पुत्र आगे आगे भगवान के भेजा हुआ तो भाग रहे हैं, भगते भगते चले गए। देखे कि बस जो है कि गर्मी में ठीक था, गर्मी पड़ रही थी। उन्होंने
बस जो है कि अपना गमछा चादर जो भी था बिछा करके घोड़ा बांध करके सोया हुआ था। नारायण के जो दूत थे वो कहे कि इससे बड़ा मौका मिलेगा नहीं, चोरी के सामान से सिलाने रख दिए और उसका सारा सामग्री लेकर क्या हो गया, वहाँ से फरार हो गया। नतीजा क्या हुआ, वो बंदी बना लिया गया और चारों तरफ हाहाकार मच गया कि वैसे की बंदी बना लिए गए। लीलावती को जब ज्ञात होता है तो लीलावती घर में जो कुछ रुपया पैसा धन था वो सब ले करके राजा को देती कि मेरे पति ने कोई अपराध नहीं किया, इसको छोड़ दीजिए। राजा दयालु होते हैं, राजा ने कहा ठीक है, जो मंत्री ने बंधक बना कर लाया है आएंगे तो हम क्या करेंगे, छुड़वा देंगे। राजा ने चिंता था ही क्योंकि भाई धन देकर गई थी। राजा ने बुलाया, कहा कि इसको छोड़ दो। जैसे छोड़ने की बात आती है तैसे बगल वाले दूसरा मंत्री कहता महाराज ये वैसे जो है बहुत बड़ा अहंकारी है और बहुत बड़ा दुष्कर्मी है, क्योंकि यह राज्य में आपके मंत्रशाला में मतभेद उत्पन्न करता है, नाना प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न कर रहा है। इसको क्या करना चाहिए, राजद्रोह के जुर्म में इसको क्या करना चाहिए, इसको बंदी बना देना चाहिए, आजीवन कारावास दे देना चाहिए। ऐसी राजा ने जब बात को सुनकर, भाई मंत्री बात मानेंगे ना, सुनकर तो उसको आजीवन कारावास की सजा दे देते हैं। राजा मंत्री की बात को सुन करके आजीवन कारावास की सजा दे देते और वो बंदी बना लिया जाता। फिर से अवगत जो वैसे का जो घर द्वार था सब गिरवी रखा गया। उनकी पुत्री जो कलावती थी वह विचार की कि हमारे माता जी ने हमारे पिता को इतना ज़्यादा छुड़ाने के प्रयास कर रही हैं, यहाँ तक घर द्वार सब बिक गया, फिर भी वो जो है छूटने का नाम ले रहे नहीं। आखिर कारण क्या है, कहाँ जाते हैं, वो पंडित जी के घर जाती हैं, सरकार जी के पास जाती हैं, वहाँ अपने घर की सारी बातों को बताती हैं। पंडित जी ने कुछ कहा नहीं, जो भगवान के पास प्रसाद जो चढ़ा था वही प्रसाद उठा करके पुत्री कलावती को देते हैं। पुत्री कलावती दौड़ी दौड़ी कहाँ जाती है, माता अपने लीलावती के पास जाती है। कहती माँ मैंने पिताजी के बारे में सब कुछ पूछा, कारागार से कैसे छूटेंगे, तो पंडित जी ने कुछ बोला भी नहीं है, प्रसाद उठाकर दे दिया। माता ने प्रसाद देखती है, ज्ञात होता है ओहो कि तेरे पिता ने तेरे जन्म के पश्चात ऐसे ही नाना प्रकार का नैवेद्य फल निशान भगवान को समर्पित करने के लिए कहे थे, देने के लिए कहे थे, चढ़ाने के लिए कहे थे, कहीं उनका श्राप तो नहीं छूट गया, लग गया। ब्रज मंदिर में जाती है, मंदिर की घंटा बजाती है, कहती है नारायण है प्रभु मेरे पति के किए हुए अपराधों को क्षमा कर दें। और छूट के जाते ही क्या करेंगे, ऐसे ही नाना प्रकार का नैवेद्य फल निशान चढ़ाएंगे। मैंने नारायण बड़े दयालु है, उन्होंने कहा कि पति को देखा जरा पत्नी को भी देख लें, पत्नी क्या करती है। पत्नी की बात मान करके नारायण ने रात माने और रात में ही जो है सपना दिखाया नारायण ने भगवान, इनको राजा को दिखाए। राजा ने सपने में ही वैश्य को छोड़ दिया। जब छोड़ दिए तो पति पत्नी दोनों आदमी एक साथ मिल करके क्या करते हैं, भगवान को नाना प्रकार का कंद मूल फल सब मिष्ठान को चढ़ाते हैं। और वो वहां से रूपता तो महाजनों जल युक्तम स्वगृहम वो भी वहीं से कांचन करने लगते हैं और भगवान के नाना प्रकार फल मिष्ठान चढ़ा करके वो अपने घर को आते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडी श्री सत्यनारायण कथायाम विष्णुध्यायः देवधुरी वृंदावन बिहारी लाल की श्री सत्यनारायण भगवान की जल करा दीजिए न फूल लीजिए। तृतीयोध्याय प्रारंभ चतुर्थोध्याय प्रारंभ यात्रा तु कृत्पान भद्रमंगलाय पुरिकामकं ब्रह्मणं धनं दत्वा तथा तु नगरव्यतौ क्रियते तु एकत्ति चतुर सत्यनारायण परम जिज्ञासा कृत्पान सद्दो किमसुमो निशितम। सूची ने कहते हैं जब वो मंगलाचरण चित्त करके वह जो है घर चला गया, भगवान को नाना प्रकार के नैवेद्य फल मिष्ठान चला गया, तो नारायण के मन में एक जिज्ञासा जगा कि बड़ी भक्ति भाव से नाना प्रकार का नैवेद्य फल मिष्ठान चला करके गया है,
चलकर देखें, इसकी परीक्षा लिया जाए, इसका अहंकार दूर हुआ है, यथावत है। उन्होंने अपने ब्राह्मण को धारण किया और भिक्षाटन के लिए निकले। उस समय बैस और बैस के दामाद दोनों जो है समुद्र के इस पार से सामान ले जाते थे बेचने के लिए, सामग्री उधर बेचते थे, उधर से ला करके इधर बेचते थे। प्रतिदिन की दिनचर्या उनकी यही थी। वहां जाकर के नारायण ने क्या किया, उन्होंने भिक्षा मांगा। और भिक्षा मांगने के बाद जो मांगे तो बैस क्या कहता है, अरे मुल्क तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरा नाव लता और बूंदी से भरा हुआ, कृपया करके हाथ दे चला जा तू। नारायण ने कहा तथा तुझे से तू देखा वैसे तेरी नौका हो जाए। जब ससुर दामाद नैया को सजा करके और खेना शुरू करते हैं,
परित्याग कर दिया, फेंक दिया, तो नारायण मेरे रुष्ट हो गए और उन्होंने श्राप भी दिया, कहा करे मूर्ख, तूने मेरे प्रसाद को परित्याग किया है, जा तू जनक के जोनी में भ्रमण करो। राजा ज्ञानी थे, तुरंत नारायण के शरण में गए, भगवान मुझसे अपराध हो गया है, मैं नहीं जानता था कि प्रसाद को त्यागने में इतना बड़ा भूल है, स्वापित हो जाए, हम आपके शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर रहे हैं। नारायण मेरे बड़े दयालु हैं, उन्होंने कहा कि देखो मुख से निकली हुई वाणी तो वापिस आती नहीं है, लेकिन तू शरण में आए हो, मैं उपाय बता देता हूँ जिसके करने मात्र से तुम इस नरक की जोड़ी से भ्रमण करना तुम्हारा बंद हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि शब्दबद्ध करने से, श्रीमन नारायण का नाम लेने से तुम इस नरक जोड़ी से क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। क्या कहा करके उन्होंने हट गया, चले गए। इस तरह से जहां भगवान का कथा होता हो, कीर्तन होता हो, स्मरण होता हो, वहां जाए तो भगवान के प्रसाद लेकर के घर आवे तो पूर्व में बताया गया है, श्रीमन नारायण नारायण का भक्ति भाव करते हुए इन्हीं गिराते और पंचायत करते हुए नहीं है। कथा कुछ सुने है तो नारायण नारायण का नाम लेते हुए घर में प्रवेश करे। और रास्ते से निकल रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि सामने मंदिर है, मंदिर में आरती हो रही है, कहीं जा रहे हैं, आपने गाड़ी स्टार्ट किया, बहुत तेज निकल नहीं है, गाड़ी को स्लो करें, भगवान को दंडवत प्रणाम करें, अगर प्रसाद बढ़ रहा तो भी ग्रहण करें। ऐसा न करने से नरक के जोनी में चले जाते हैं। जो व्यक्ति भाई बंधु मित्र गुरु पत्नी या पत्नी भी पति से छल करती है, वो सब नरक के जामी होते हैं। इस तरह से उन्होंने 35,000 वर्ष तपस्या किया, नारायण प्रकट हुए और क्या मांगो, बस क्या वर मांगो। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही जैसा सुंदर बालक चाहिए। नारायण ने कहा तथास्तु मिलेगा। त्रेता युग में वो दशरथ के नाम से जाने जाते हैं, जिनके तरफ भगवान के नाम लेते हैं, जिनका नाम क्या रखा जाता है, राम रखा जाता है। दशरथ के मुख में राम का नाम मरते समय का था और वह उनका प्राण जो है आनंदमय सुखमय, ऐसे ही पुष्प के विमान पे उनका प्राण जो है गया जीवात्मा, धन्य हो गया। थोड़ी की तपस्या जो है वासुदेव में रह गई थी, जो भगवान का जन्म होने के बावजूद भी तो सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। जो किसको प्राप्त हुआ, नंद बाबा का हुआ, नंद बाबा का हुआ। और नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने डांट करके फटकार करके भगवान के पुत्र के रूप में सेवा की। कुंती में राजा मनु का जन्म होता है, तो राजा मनु का जन्म होता है तो पृथ्वी पर बहुत सारे जो है पाप बढ़ गए थे। उन पापियों को उन्होंने क्या किया, संहार किया। और संहार करने के बाद वेद मंत्र का आवाहन किया, हरिओम आनो भद्रा वरंतु विश्वतो दब्धासुर पितास्व खुद विधा दीवानो यथा सदन मुखे आसुन प्रायो पितारो दिवे दिवे। सबसे पहले ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य की उत्पत्ति हुई। जब मनु ने देखा कि ब्राह्मण वेद मंत्र का पालन कर रहा है, वैश्य जो है क्षत्रिय जो है कुल की रक्षा कर रहा है, वैश्य वर्ण व्यवस्था में लगा हुआ है और एक दूसरे की सेवा करने में लगा हुआ है, तो फिर उन्होंने नारायण का दिन बंधन किया। हरिओम भक्त शीर्षा पुत्र स्वस्थ राख्य स्वस्थ पाता सभूम सर्वदशा। हे भगवान, आप शास्त्र शिष्य वाले हैं, शास्त्री मुनि हैं, सतनाम आपका बहुत सारे नाम हैं। अब किसी प्रकार के पृथ्वी पर कोई अपराध नहीं है, हम आपके शरण में आना चाहते हैं और साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। नारायण को साक्षात मनु को जो है नारायण ने साक्षात जो है दर्शन दिया और मनु नारायण का दर्शन पा करके है नियंत्रण रक्षा सर्वान गोल लोक तू यदायु, इस लोक से वो मुक्ति पा गए और उनको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम
पंचमोध्यायः प्रेम भोली वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण कन्हैया की नंद गोपाल की भाग्य बिहारी की कहा लिया ना अब हवन हो तब ना आती है और आगे कुर्सी लेते हैं, कुर्सी नहीं इसमें नहीं छूटेगा, नहीं उसमें नहीं, कुर्सी लेते आओ। हमको नहीं होना चाहिए, हमको नहीं किनारे सब साइड में बराबर। दो से हाँ ठीक है चलिए पहले जो है चलाइए सही सही पकड़ लिया पकड़ लेगा ऐसे उठा करके बीच में गिरा दीजिए हाँ अच्छा बाएं पर दो अच्छा तीन छोड़िए ओम अभ्यम प्राणा प्रतिशंतु अभ्यम प्राणा प्रतिशंतु चलते थे माम हेति चकर्षणा बोली ओम भूर्भुवः स्वः यगच्छ यतिष्ठ अग्नि नमः कुर्सी पे प्राण प्रतिष्ठे वरदाम भवताम डाल लीजिए अच्छा लीजिए पैसा लीजिए संकल्प बोलिए हाँ संकल्प बोलिए पैसा कहाँ गए उनको कहाँ गए जाइए पैसा लीजिए संकल्प बोलिए दीपा ये सिक्का लो सिक्का हाँ दे रही है नहीं काहे बोलिए अद्य बोलिए अद्य पूर्व संकल्पित अपना नाम अपना गोत्र कश्यप गोत्र अरे देखो देखो आराम से आराम से आराम से हम आप कहेंगी जन्म दिवस वार्षिक वर्षगांठ उपलक्ष्ये केन केन विघ्नमाला करदोष निवारते गौरी गणपत्यादि कलश नवग्रह दोनों बोलते जाएंगे नवग्रह पूजन अर्चन बंधन तथा च सत्यनारायण व्रत कथा कारित तद्वेन ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र द्वारा पूर्णाहुति होम आदित्य जब स्नान लगेंगे ओम नमग्ने नमः दही उठा लाइए दही मंगा लाइए यहाँ पे दही दही मुझे दिखा दीजिए कटोरी में होगा नाना प्रत्यामी अगरबत्ती अगरबत्ती का पैकेट खा लो गर्मी हो रही है कहाँ ठंडी लगी ठंडी आ रही नजर आता है नहीं माचिस 2 महीने बाद ठंडी आ जाएगी गर्मी बहुत ज्यादा है पानी भी बहुत ज्यादा सबसे बढ़िया जड़वे है दिखाइए ओम हरि ओम माई दम गंध द्वारा गुराम धर्म ओम गंधम चलिए आगे में डाल दीजिए नदी खराब है का नदी की खराब हमारा नजदीक का था सुई में तागा डालने से हमारा इतना समय से चश्मा लग गया था अच्छा उसके बाद चश्मा उतर गया आज तक चश्मा नहीं लगा हरि ओम महामंगलते नमः पानी 5 बार अपान स्वाहा 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 घी बोलिए क्या किया था घी बोलिए भगवान करना हरि ओम महामंगले नमः स्वाहा चलिए हाथ धो लीजिए इवान तुम दूर रहो बेटा दूर रहो
अब हवन करेंगे आप घी से पहले, 5 बार नहीं, हवन घी से पहले कर दीजिए। हाँ, हरि ओम मम गणानां द्वा गणपति गुंगमा है प्रिया। हाँ, बताएंगे बोलेंगे स्वाहा करिएगा, स्वाहा से घी बचेगा, इसमें टपका देंगे। हरि ओम मम गणानां त्वा गणपति गुंगवाम है प्रियानां त्वा प्रणपति गुंगवाम है निधीनां त्वा निधिपति गुंगवाम है वशुम मया मया शिखरपतम तुमया शिवतम स्वाहा। डालिए, टपकाइए उसमें। हाँ, ओम अम्बे अंबिके बालिके नमायाति कृष्ण संकल्पोतिकाम कंपलिवासं बालिके नमः स्वाहा। ओम इदं प्रजापति स्वाहा। ओम इदं सूर्याय नमः स्वाहा। ओम भानुस्कराय नमः स्वाहा। ओम इदं अग्ने नमः स्वाहा। चलिए हवन करिए, हवन कीजिए। 5 बार। अरे वो बाड़ी शिवान, इधर आओ, इधर आओ। चंद्राय नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। आप ही कर 3 है। आराम से, आराम से। बस बस, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया शिवान। हाय धरतिया जहाँ होले हवनिया हवन सोने शंकर जी। हाय तुम लोग नहीं, हो गया बाबू कर दो। नहीं मारूंगी, गंदी बात। जलता है, एक थप्पड़ मारूंगी, गिर जाओगे। हवनिया धूप पे क्यों घूम रहे हो? हवन करो जी, देवता तुम कामना करो। हवन करो जी, हवन करो जी, देवता तुम कामना करो। साड़ी अच्छी से जल गिराइए, तो उसको ऊपर रखाना। चित्तवन कीजिए। ओम इदं गंगणपते नमः स्वाहा। सोमाय नमः स्वाहा। वरुणाय नमः स्वाहा। अक्षुभ्यो नमः स्वाहा। नंदाय नमः स्वाहा। ईश्वरे नमः स्वाहा। ग्राम देवताय नमः स्वाहा। वास देवताय नमः स्वाहा। अवाहि देवताय नमः स्वाहा। सर्वे देवी देवताभ्यः नमः स्वाहा। बस हो गया। समझा दीजिए, दीजिए, सुपारी दीजिए।
मीठा मीठा गुड़ थोड़ा सा 2 टेबलस्पून सब देना। ले लो। हाँ तक चलिए बोलिए अद्या पुरुष संकल्पित अपना नाम अपना गोत्र रख लीजिएगा और जो मन में भाव हो हाँ डाल करा दीजिए कराइए आप आगे रखिए पूरा हम काम करके जो बचा है तो ऐसे कर गिरा दीजिए स्वाहा भी गिरा दीजिए ओम मां ऐसे गिराइए ओम हरि ओम महामंत्र अरे बहुत तेजी कर रही है। अरे जल गिराइए दीपक बहुत तेजी से काम कर रही है। आने पल्लो था वहाँ पे आने पल्लो अंदर में बा क्या पानी में था हम तो पलट दोगी प्रिया जी से जमीन जाऊंगा अब कर नहीं पा रहे। पानी हटा करके इसी को उठा करके ऐसे आप सेट कर लीजिए तर्पयामी 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 पूजा को कमले में डलवा दीजिए। आपकी थाली तैयार है मम्मी आरती थाली तैयार है। मम्मी हैं? कपूर है कपूर ले आओ पापा कपूर है यहाँ पे जल गिराइए जल 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 गिराइए ये पूरा छिड़काई ना अरे आरती थाली था ना। तर्पयामी मार्जयामी 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 ओम देहु शांति मम्मी, प्रिया, शांति पृथ्वी इधर आओ। शांति रापः शांति रोषधयः शांति मनपतयः इधर आओ। जीवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति दामा शांति ततोजतः तमीयसे ततो नो अभयं उसको अंदर ले जाना है फिर उसको। गुरु प्रजाभ्यो भयन्नहं शांति भवतु ओम शांति शांति शांति। हमने कोड़ कर लिए लगा है ना हाँ इनमें कहीं दे पूरा उत्तर क्या पूरा उत्तर कर लिया जाता है। दक्षिण छोड़ करके कहीं हाँ आइए लगा दें हाँ आरती भैया दीजिए थाली दीजिए शिवू प्रिया बुलाओगी दोनों बच्चों को। शिवांश परी बुलाओगी दोनों को। शिवांश परी ये लो ये तुम भी लगा लो उनको दे दो लगा दोगी। ओम तो थोड़ा लग क्या का दीवा पहले में चाहिए शिवांश कपूर डालिए कपूर हाथ में ले लो हाथ में जलाइए जला करके परिक्रमा करके वहीं आइए अग्नि की परिक्रमा करके तो आइए दो नहीं 2 बार घुमा दोगी ना तो आ जाना। ऐसे घूम करके गोला बना करके चलो चलाओ हमको बोलना हाँ ये चलाओ पहले ऐसे पहले करो पहले
पहले 2 बार वहीं सामने से करो। चलो उसके बाद यदि तुम भी उठो। यहाँ तक आ जा। प्रिया इसको लेके चलो। फिर से बस उसका साड़ी पकड़ो, उसका साड़ी। अरे उनका साड़ी पकड़ा, वो जई है और साड़ी पकड़ा। भाई क्या है, उसी में है ना। पापा पैर उधर दीजिए। पापा वो भी है, ये भी है पापा कपूर। अरे यार मच्छी सिया दीजिए। मुश्किल का हाँ पंखा चल रहा था ना। क्या हवा से ले गई जल्दी से। इसी का हाँ वही। चलो चलो चलो, अभी कुछ नहीं चाहिए। चलो राजे अद्भुत छवि सड़िया घंटा रमणा दरस दियो स्वामी जी को दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण कर बूढ़े ब्राह्मण बन कर दंचन सहल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा पर कृपा करी स्वामी जी ने पर कृपा। अरे जला दो। आओ देखिए कपूरवा लीजिए। जल्दी नहीं मत करो, जल्दी नहीं, आराम से करो, आराम से करो। लक्ष्मी रमणा प्रभु जी प्रभु जी ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति के कारण पल पल रूप धर्यो स्वामी चिन चिन रूप धर्यो। प्रधान स्वामी प्रेम
वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव महता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या सर्वं तमेव सर्वं मम देव श्री धूल विघ्नता भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमती बिहारी की दुर्गा महारानी की काले भैया की पवन सुत हनुमान की कार्यों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो अधर्म का नाश हो नमः पति पार्वती हर हर महादेव। बताइए बेटा बताइए। आएगी तो बताना। गायब है। पूरा कथा हमारा रिकॉर्डिंग थी वहाँ उसको भेजो आप बताएं कैसा सुना है। ये हमेशा करती है। हरि ओम खड़े घूम जाइए एक गोला हाँ बनाइए हाँ उल्टा अरे ऐसे जानी गाने पर पांच के सांच पर दक्षिणा पदे पदे नीचे रखिए इस थाली का एक चक्कर पानी से गोला बनाइए। ओम महा का पल्लू है ना ओम इंद्राय हरि ओम महाम जलित शीतली जगर्म महा बस ऐसे बाएं हाथ में पकड़ के दिखाई देता है ना जरा तो दिखाइए देव मामा को दो दिव्य बंदनम आप सिक्का दो मामा को दे दो हाँ दे दो सर्वदेव बंदनम दे दो नाना दे दो गोला बनाइए। ओम इदम इंद्राय नमः स्वाहा इदम चक्राय नमः स्वाहा इदम चक्राय नमः स्वाहा जल को मस्तक लगा लीजिए अब आरती लीजिए आरती पैसा डालिए। ओम हिरण गर्भः डाल तुम भी आरती लीजिए ले लो परिया से दे दो दो परी दे दो दे हो गया सब काउंट कर दीजिए। मम्मी आ जाने दो मम्मी को नहीं मम्मी बुला रहा है ए मम्मी जा आरती कैला